पहला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। कथन सही है। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाला पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टालिन ने कब किया था? 1906 में। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम स्टालिन ने कब किया था? 1906 में किया था। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है जल से, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है कहाँ से आती है? जल से आता है। यह अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। लाल प्रकाश में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन रात किस कारण होते हैं? भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? ये सभी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। दादा बनरोजी, बदरुद्दीन तैयब, मधोलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व और पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? यह R.N. टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। यह स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कार्यक्रम चलाया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया था? स्वदेशी कार्यक्रम, बाइकॉट कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बाइकॉट बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने चलाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में। यह मध्य प्रदेश का वन है। मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय से प्राप्त होता है। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। कथन ये सही है परंतु आर गलत है। कथन ए में है जो 1885 में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी के पहल पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1885 में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी के पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ए होम के द्वारा 1885 में किया गया था। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। यह असम और केरल में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन असम और केरल में प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? यह स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के समय में। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? यह स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह है। इसमें राज्यसभा के स्थान का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के आवंटन का प्रावधान है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। केटी तेलंग के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का कितना भाग प्रतिशत जलीय पौधे व शैवाल द्वारा प्राप्त होता है? 90%। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवाल द्वारा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी पौधे में गांठ प्रदान करने के लिए आवश्यक है? यह बोरोन है। बोरोन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी पौधों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? बोरोन का उपयोग किया जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? यह शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, भोर का तारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। पुष्पन कोशा विभाजन तथा बीजों के अनुसरण को अवरुद्ध करता है। यह है एब्सिसिक जो है पुष्पन कोशा विभाजन तथा बीजों के अनुकरण को अवरुद्ध करता है। एब्सिसिस है। बौनी प्रजाति की लंबाई में वृद्धि पुष्पन और फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। यह होता है जिब्रेलिन होता है। बौनी प्रजाति की लंबाई में वृद्धि पुष्पन और फलन तथा बीजों के अंकुरण में क्या होता है? जिब्रेलिन होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएट बोलम्बिया मारबिसिस से सम्मानित किया गया? नामीबिया का है। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएट वेलेम्बिया मिराबिसिस से सम्मानित किया गया। नामीबिया से।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ब्रिटिश समिति बनाई गई थी? यह 1889 में 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई थी। हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। सही कदम बताइए उसके बारे में। सुशील कुमार मोदी मृत्यु के बाद वह भारतीय जनता पार्टी और से राज्यसभा सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद थे सुशील कुमार मोदी। अनुग्रह नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और बिहार के वित्त मंत्री रहे थे सुशील कुमार मोदी। उल्का है। उल्का एक बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव का अंश है। उल्का क्या है? उल्का वह है जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ एक द्रव का अंश होता है उल्का। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? यह 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 1905 को। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है? यह वनस्पति में परिवर्तन कैसे आता है? तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, ये सभी है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है। जो तापमान में गिरावट होगा, हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में गिरावट बढ़ने लगेगा और वर्षा में भी बदलाव होगा, मिट्टी का अनुपजाऊ भी होना हो जाएगा। निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ। बंगाल का विभाजन, हड़प नीति पहले हो गया, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, ये सभी होने के बाद बंगाल विभाजन हुआ था। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समय लेता है 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि के चारों ओर वे वलय है। शनि ग्रह के चारों ओर में वलय है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कथन जो है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ था। मुंबई प्रेसिडेंसी का 1885 में हुआ था। मद्रास महाजन की स्थापना 1884 में हुआ था। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1823 नहीं 1884 में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? यह घाना का है। घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार, यह घाना का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? ये सभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, मघोलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। भारत और किस देश के लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया है? अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना देश में लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एएमयू पर हस्ताक्षर किया है। अर्जेंटीना के साथ में हुआ यह। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर बुध लगाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में फूल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? या मंत्री जी राज्यसभा का सदस्य हो। कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद 249 है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? यह 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन यह बंगाल तक ही सीमित रहा, यह गलत है। जबकि स्वदेशी आंदोलन में कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में भी शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी। स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल के किसान को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही उसमें शामिल हुए थे।
स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के किसान को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वह इसमें शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन जो है, तीनों कथन सही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार चंद्रबाबू नायडू बने, चौथी बार हो गया है। और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी बार चंद्रबाबू नायडू हैं और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बनाया गया। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है। हाल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, जिसका संबंध किस राजनीतिक दल से? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ये निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है, यह प्लूटो का। निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह है। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा जो है यह किसके? प्लूटो के हैं उपग्रह। इवनिंग स्टार किसे? शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? यह था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया था? यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। किस राज्य में सिकोना वृक्ष नहीं उगते हैं? यह असम में सिकोना वृक्ष नहीं उगते हैं। रक्षा सहयोग एवं सैन्य सहयोग पर समझौता किस देश के बीच हुआ? यह भारत और अल्जीरिया के बीच में। अल्जीरिया के बीच में। रक्षा सहयोग एवं सैन्य सहयोग पर समझौता किस देश के बीच हुआ है? भारत और अल्जीरिया के बीच में हुआ है। 1881 में किसने घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेश आक्रमण है, जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा? यह दादाभाई नौरोजी का कहना था। दादाभाई नौरोजी का कहना था 1881 में कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा। दादाभाई नौरोजी का कहना था। कौन सा जिला सबसे अधिक वन पतझड़ वाले क्षेत्र में घिरा हुआ? पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा पतझड़ वन है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। हाल में बाबा बैद्यनाथ किसका नाम बदलकर क्या किया गया है? सलक्वारा सुरंग बाबा बैद्यनाथ का नाम बदल के सिलक्वारा सुरंग कर दिया। सिलक्वारा सुरंग का नाम बदल के बाबा बैद्यनाथ सुरंग कर दिया गया है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यह है ग्रीन प्लेनेट है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन क्या है? वन है। निम्नलिखित में से किसने 1887 में सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसके जनता के एक बहुत सूक्ष्म विभाजन का प्रतिरोध बताकर उसकी हंसी उड़ाई? या लॉर्ड डफरिन ने 1887 में सर्वप्रथम भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसने जनता का एक बहुत सूक्ष्म विभाग का प्रतिनिधित्व करने बताकर उस पर हंसी उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला जो है अधिकतम कुशलता पूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्लोरेला है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी तो सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा और चंद्र ग्रहण में क्या बोलते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 246। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 246 प्रतिनिधि भाग लिए थे। हाल ही में किसी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का प्रमुख कारण क्या था? यह विकास का प्रमुख कारण था आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस का साहित्य, भारत के अतीत की खोज, पश्चिम विचार और शिक्षा का था। मद्रास महाजन सभा की नींव डाली थी। यह किसने डाला था? मद्रास महाजन सभा की नींव जी सुब्रमण्यम अय्यर, चरालू और थे एम बी राघवाचारी मिलकर के मद्रास महाजन सभा के नींव डाला था।
निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? यह सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षा निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहता था? एयो हुम किस उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकास के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना चाहता था? एयो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि अधिकांश होते थे अधिकांश वकील और पत्रकार, व्यापारी और उद्योगपति, अध्यापक और जमींदार होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि अधिकांश जो थे ये वकील, पत्रकार थे, व्यापारी और उद्योगपति थे, अध्यापक और जमींदार होते थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एयो ह्यूम था सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्जन था। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्जन था एयो ह्यूम। भारत में किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ में किया है। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है इसमें? यह चंद्रमा ग्रह नहीं है, जबकि मंगल, बुध और पृथ्वी ग्रह हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? या फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पौधे की पहचान करें? परजीवी जो अमरबेल जो है अमरबेल परजीवी पौधा है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? यह नहीं अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये नहीं आता है। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसके मरने का मैं सहयोग कर सकूं। यह कथन किसका था? यह कथन था लॉर्ड डफरिन का कथन था। लॉर्ड कर्जन का कथन था कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरा महत्वाकांक्षा है कि यह शांति के साथ उसके मरने में सहयोग दे सकूं। यह लॉर्ड कर्जन का कथन था। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाए तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाए तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोरोफिल के घटक हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अन्य देश के या देशों के साथ संधि अथवा समझौता को लागू करने उद्देश्य से किसी भी देश के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश से या देश के साथ संधि अथवा समझौता को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 253 में है। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तत्कालीन कारण क्या था? यह था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन चालू क्यों किया गया था? क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसका कारण था। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन के बारे में पहले अधिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और इसके पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, वोमेश चंद्र बनर्जी किए थे और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन जो है सभी कथन सही है, जिसमें अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। जोशी मठ का नाम बदलकर
ज्योति ज्योति मठ किया गया है, जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ किया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है। कौशल्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम किया गया है, कौशल्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम किया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर, जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। निम्नलिखित में से किसने 1887 में सार्वजनिक सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसमें जनता के एक बहुत सूक्ष्म विभाजन का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? लॉर्ड डफरिन ने। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ये हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उदाहरण सागौन और साल हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म, शनि ग्रह नेपच्यून से भी गर्म है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिंड चंद्रमा का अभ्यंतर है श्याम द्रव है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न जो है चंद्रमा का अभ्यंतर है श्याम द्रव। मैगलन जो मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? या शुक्र ग्रह के लिए मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया। मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया है। 1885 में एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी के पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था जनप्रिय मांगों को निरूपित करना तथा उसमें उन्हें सरकार के सामने रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। और क्या था इसका? जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना था। हाल ही में किसका नाम बदलकर गयाजी किया गया? गया का नाम बदलकर गयाजी किया गया है। ब्रिटिश वस्तुओं से बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पा पर हार्मोन छिड़कने से टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा का सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। पादप हार्मोन के मुख्य वर्ग होते हैं 5। पादप हार्मोन के 5 वर्ग होते हैं मुख्यतः। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः कहा जाता है नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता है। नरमपंथी वाले 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी का वर्चस्व था। कौन सा पादप हार्मोन है इसमें? साइटोकिनिन जो है पादप हार्मोन है। साइटोकिनिन पादप हार्मोन है। क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व मैग्नीशियम होता है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता की अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन बनाने की योजना जिसमें भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे, उसका विचार के अंतिम रूप देने का श्रेय दिया जाता है एयू होम को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कौन सा कथन सही है इसमें? दोनों कथन सही। चंद्रयान 3 मिशन के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लेटर्स अवार्ड मिला है। चंद्रयान 3 के मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लेटरेट अवार्ड दिया गया। नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लाम्पो से सम्मानित किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लाम्पो है, जो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए एविएशन वीक लेटर्स अवार्ड मिला है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था।
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पादप का कौन सा हार्मोन पदार्थ सेंसेक्स को रोकता तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है? यह साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन 1881 में किसने घोषित किया था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेश आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा? दादाभाई नौरोजी का कथन था। 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन लोगों का वर्चस्व था जिसने पराया कहा जाता नरमपंथी राष्ट्रवादी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ग्रेट क्रॉस ऑफ द मकारियोसिस से सम्मानित किया गया? यह है साइप्रस का है। किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द मराकिसिस 3 से सम्मानित किया गया? साइप्रस का सम्मान है। मराकियोसिस 3 है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे को पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? यह कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह का। किसके? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड किन के मध्य होते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। कदम्बनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को कब संबोधित किए थे? 1890 में। 1890 में कदम्बिनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था 1890 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किए गए थे देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति प्रथा प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करना था। निम्नलिखित में से किस हिमालय वनस्पति का जाति नहीं है? यह सप्रोस हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, जबकि सिल्चर, फर्न, महोगनी, जूनिपर ये सभी हिमालय वनस्पति के जाति हैं। कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ता है? प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है मंगल पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई थी? 1889 में। ब्रिटिश समिति बनाई गई थी 1889 में। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय बृहस्पति लेता है। सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। रक्षा सहयोग एवं सैन्य सहयोग पर समझौता किस देश के बीच हुआ था? यह भारत और अल्जीरिया के बीच में। रक्षा सहयोग एवं सैन्य सहयोग पर समझौता भारत और अल्जीरिया के बीच में हुआ है। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, यह थी कदम्बनी गांगुली कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। भूपर्पटी में बहुयात में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में बहुयात में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में सीट के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है? चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र में सीट आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? भारत और जापान के बीच में हुआ। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है। 1950 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सेफ्टी बॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन। इस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा के सृजन और राज्यसभा को एकांकित किया गया था अनुच्छेद 312 में। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन और राज्यसभा को एकांकित शक्ति है? 312 में है।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप किया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित हॉल का नाम बदलकर दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप किया गया है। एचडी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद को क्या कहते हैं? पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमते रहेगी। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था यह बंगाल के राष्ट्रवादी को वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? बंगाली राष्ट्रवादी को वृद्धि को दुर्बल करने कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? यह देवदार वृक्ष का ज्यादा बहुलता है। पश्चिम हिमालय के शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बहुमूल्य है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, यह थे स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। मंगल का जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था सबसे सुगम है? बर्फ क्षत्रकों और हिमस्थित जल की उपलब्धि है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ क्षेत्रक और हिमस्थित जल की उपस्थिति के कारण लीसा प्राप्त होता है। यह चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से। कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित से प्रभावित करना था। कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति में इंडियन नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया गया। इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध था? यह था बंगाल विभाजन के लिए। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित से प्रभावित करना था। कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका का प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित प्रभावित करने के लिए किया गया। चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। 3,84,400 किलोमीटर है। इनमें से कौन सुम्मिलित है? यह सुम्मिलित है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। और जबकि वेबनाड कर्नाटक नहीं, केरल में। वेबनाड केरल में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था 1885 में हुआ था।